लक्ष्मी माता पुण्यात्मा के पास रहती हैं, पापी के पास यदि आ भी गई तो साल 2 साल में छोड़कर चली जाती हैं। अब ये बताओ, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? बोलो मेरी मां। दुर्योधन मैया, दुर्योधन पापी था कि पुण्यात्मा? पापी था। तो पापी के यहां लक्ष्मी थी, पर कितने दिन? थोड़े दिन मौज किया पापी दुर्योधन ने। जब पापी है तो लक्ष्मी जी ने साथ छोड़ दिया कि नहीं? धृतराष्ट्र राजा थे, बोलो हां राजा थे, लेकिन राजा होकर पाप किया धृतराष्ट्र ने, बहू के कपड़े उतरवा लिए। तुम्हारी औलाद गलत कर रही है, तुम तमाशा देख रहे हो, तो पापी का साथ लक्ष्मी मां ने छोड़ दिया और वही धृतराष्ट्र मरने के पहले कंगाल हो गए कि नहीं? आपको पता धृतराष्ट्र की आखिरी स्थिति क्या थी? सुनो बता रहे हैं, महाभारत में लिखा है। भीम भैया आते और भीम भैया रोटी ऐसे उठाते और धृतराष्ट्र को ए बुढ़ा ए रोटी खा ले, ऐसे भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां फेंक कर देते। ए ये रहा। फिर धृतराष्ट्र आते, कहां रोटी? अंधे थे ना, कहां रोटी? और ये पड़ी उठा के। फिर शिकायत करते भी, ये युधिष्ठिर, ये भीम ना हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। सोचो, धृतराष्ट्र इतने बड़े राजा, जिनकी सभा में पितामह बैठा करते थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठा करते थे, कोई कमी नहीं, पर सत्ता रहते पाप किया तो 2-2 रोटी के लिए मोहताज किया है भीम ने इनको। तो शिकायत करते कि देखो हमें भीम कुत्तों की तरह देता। अच्छा ये बताओ, ये भीम का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति ये अच्छा है कि बुरा है, गलत है कि सही है? बोलो मैया, बोला करो मेरी मां। भीम भैया जो कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, सही कर रहे हैं भीम भैया, गलत कर रहे हैं? बोलो बोलो जोर से, हैं? सही है, ये आदमी इसी लायक है। तुमने भरी सभा में जब द्रौपदी चिल्ला रही थी बचाओ, तब कान बहरे थे क्या? सुनी तुमने किसी की पुकार? बड़ा मजा आ रहा था, हमारा बेटा जीत गया जुआ, हड़प लिया दूसरे का सिंहासन, मजा तो आ रहा था। पैसे पाने में बड़ा मजा आ रहा था, कपड़े उतरवाने में बड़ा मजा आ रहा था। जब तुम्हारे पास सत्ता थी तो तुमने तो कपड़े उतरवाए। वो तो अच्छा है भीम कि तुम्हें कुत्तों की तरह दे रहा, वरना तुम इस लायक भी नहीं हो। सुनो, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम चाहते तो हो कि हमारी औलाद हमारा सम्मान करे, हमारी बहू हमारा सम्मान करे, पर जब तुम्हारा पावर होता है ना, तो तुम उस पावर का दुरुपयोग करके अपने संतान को भी, अपनी बहू को भी, परिवार को बड़ा परेशान करते हो। कुछ लोग तुमने बड़ा परेशान किया और बाद में तुम उन्हीं से उम्मीद करते हो कि भाई तुम हमारे साथ अच्छा करना। ना साहब, नहीं होता। धृतराष्ट्र के रहते पांडवों को 12 साल वनवास में रहना पड़ा। पांडवों की सत्ता, पांडवों का धन क्यों नहीं लौटाया धृतराष्ट्र ने? हड़प लिया कि नहीं? जब आप दूसरों का धन हड़पोगे, दूसरों की बहन बेटियों के कपड़े उतारोगे और चिल्लाएगी कि बचाओ, तो चुपचाप तमाशा देखोगे, सुन करके भी बहरे हो जाओगे। भीम भैया को बोला इन्हीं ने, आ भीम, तुझे मैं गले लगाऊं, प्यार कर लो। और जब गले लगाने बुलाया तो जानते हो क्या किया धृतराष्ट्र ने? दबा दिया। वो तो भगवान ने भीम की जगह पुतला पकड़ा दिया भीम का।
चूर चूर कर दिया। ये धृतराष्ट्र कम है क्या? इन्होंने भीम को मारने का षड्यंत्र रचा, इन्होंने पांडवों को जलाने का, लाक्षागृह में बंद करके आग, इन्होंने जिंदा जलाना चाहा पांडवों को। इन्होंने भीम को नदी में फेंक दिया जहर दे करके। क्या नहीं किया? अब तुम्हें तो ये रोटी भी दे रहा है ना, भाग्य सराहो, तुम इस लायक भी नहीं हो। इसलिए बूढ़े हो, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। तुम सम्मान करो नहीं और पाना चाहो तो ऐसा नहीं होगा साहब, जैसे को तैसा। तो धृतराष्ट्र पापी है कि पुण्यात्मा है? पापी। क्या हुआ? पापी हैं तो राजा थे, पर पाप होने के कारण लक्ष्मी छोड़कर चली गई, और पुण्यात्मा थे युधिष्ठिर, तो लक्ष्मी पांडवों की तरफ से हटकर, कौरवों की तरफ से हटकर पांडवों की तरफ चली गई। पापी देखो रोटी को तड़प रहे हैं, ये अंत है। इसलिए तुम्हारा अंत बुरा ना हो, लक्ष्मी पापियों का साथ नहीं देती। हाँ, इसलिए पुण्यात्मा रहोगे, लक्ष्मी साथ रहेंगी, वरन लक्ष्मी टाटा बाय बाय कह के फ्री। आज है तो घमंड ना कर लेना, आज है सदा ना रहेगी। यदि तुम गलत, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि सदा रहेगी? खाक रहेगी। तुम्हारे बाप की बपौती है कि सदा रहेगी। रावण को लगा लक्ष्मी सदा रहेगी। लो, रावण से कूदकर लक्ष्मी मैया विभीषण की तरफ चली गई कि नहीं? विभीषण लंका के राजा हो गए, रावण का वंश नष्ट हो गया। मजाक में ना लो साहब, ये जिंदगी को सीरियस लो। पाप पुण्य होता है। लक्ष्मी किसका साथ देती हैं? बोलो। पुण्यात्मा, पापी का नहीं। पापी आज मौज कर रहा है, ठीक है। कई बार आप कहते हो गुरुजी हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, गलत काम कर रहा, बेईमान है, पर बड़ा मौज में। हाँ, देख लेना, उसकी मौज मस्ती कुछ वर्षों की है। जब तक पुण्यों का उदय है तो तुम्हारे पाप दबते चले जाएंगे, और जब पुण्य खत्म, जब पाप प्रकट होंगे, तो रातों रात आदमी का दिवालिया हो जाता है। बोलो हाँ। कल तक करोड़पति था, एक दिन में रोडपति हो गया, ऐसा भी होता है। हाँ या ना? दिवालिया निकल जाना क्या है? पल भर में आदमी क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो गए देखते देखते।